A very good morning to all of you. So let's see कि 20 अगस्त 2026 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। अभी एट प्रेजेंट आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। लाइफ की आप जिस भी सिचुएशन में है वहाँ क्या करना, क्या रिएक्ट करना ठीक रहेगा, किस तरीके से चीज़ों को समझना ठीक रहेगा इस समय। आज कोई सिचुएशन आए उसे कैसे जिएं, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन चल रही है जहाँ स्टक लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा, वहाँ क्या करना है, वो हम इस रीडिंग में बात करेंगे। ये गाइडेंस रीडिंग है, प्रिडिक्शन नहीं है, तो इसको उसी तरीके से लीजिए। लेकिन जब तक कि आप अपने सही गाइडेंस को नहीं जाने, आप अपना फ्यूचर नहीं डिसाइड कर पाओगे, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग्स होती हैं। सो क्विकली देखते हैं कि 20th ऑफ अगस्त 2026, 20 अगस्त 2026 का दिन, यूनिवर्सल मैसेज, गॉडेस गाइडेंस क्या है। सबसे पहले देखते हैं एक्वेरियस आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है आज के दिन की। ओवरऑल एनर्जी फॉर एक्वेरियंस, ओवरऑल एनर्जी फॉर एक्वेरियंस 20 अगस्त, ओवरऑल एनर्जी फॉर एक्वेरियंस। वाओ, वी हैव केयरिंग कनेक्शन। सो काफ़ी पॉजिटिव ऐसी एनर्जीज में हो आप जहाँ अपने साथ साथ आप दूसरों का भी ध्यान रख रहे हो और दूसरे भी आपका ध्यान रख रहे हैं। तो हीलिंग है यहाँ पे। वापस से जैसे कहना चाहिए पॉजिटिविटी लौट के आ रही है किसी की लाइफ में। एक येलो एनर्जी है, ठीक है। तो पॉजिटिविटी जो है उसका वापस रिटर्न दिखता है यहाँ पे। पॉजिटिव थॉट प्रोसेस का, पॉजिटिव सिचुएशन का, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स का, ठीक है। कम्युनिकेशन हो सकता है काफ़ी लोगों का किसी के साथ, जो अब तक बात कही नहीं जा रही थी वो अब कही जा रही है। हीलिंग है काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे। जो भी है बहुत अच्छा है, पॉजिटिव एनर्जीज हैं जहाँ पे आप हील हो रहे हो, जहाँ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जहाँ आप केयर कर रहे हो दूसरों की, जहाँ आप वैल्यू कर रहे हो अपनी अपनों की एंड लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं। सो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत अच्छा एनर्जी है यहाँ पे आज के दिन का। और ये चेंज हो सकता है, ये अभी तक इतना नहीं है आपकी लाइफ में, लेकिन आज से ये कुछ पॉजिटिव फील होने लगे, कोई सिचुएशन ऐसा हो सकता है, एक बदलाव आ सकता है। गाइडेंस क्या है एक्वेरियंस के लिए 20 अगस्त? गाइडेंस, गाइडेंस फॉर 20 अगस्त। वी हैव होम। कहीं ना कहीं इसी तरह की एनर्जी है। वी हैव इनफाइनाइट सप्लाई एंड वी हैव सेंसिटिविटी। तो बहुत ही पारिवारिक, घर, रिश्ते सी ट्रांसफॉर्मेशन बॉटम में। आई टोल्ड यू चेंज है और अच्छा पॉजिटिव चेंज है। या तो ये आ रहा है या आप इसको अट्रैक्ट करने के लिए एक स्टेप आगे ले रहे हो, ठीक है। कलर मैं कहूँगी येलो, ठीक है। और जब मैं येलो बोल चुकी हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि जुपिटर एनर्जी है आज के दिन की, गुरुवार है। सो नाइस, अच्छा रहेगा, येलो ही होना चाहिए ट्रेडिशनली भी, और कलर यहाँ पे भी येलो ही निकल के आ रहा है। नंबर की बात करती हूँ तो देखो 5 नंबर तो है ही। 555, 55 आपको बहुत देखने को मिले इन दिनों, या दिख रहा हो काफ़ी लोगों को, तो ये रीडिंग आपकी है। नहीं भी दिख रहा है तो वो दिख सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जहाँ से मैं देख रही हूँ ये किसी चेंज, सोच का चेंज, परिस्थितियों का चेंज, आपका फिजिकल बॉडी चेंज, कोई सिचुएशन है जो हीलिंग की तरफ जा रही है, वो पॉजिटिविटी की तरफ चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी आपको ये कोई भी चीज़ जो है, ठीक हो रही है वो, ओके। एंड तो 5, 6, 8, 9 और 4 नंबर सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, ठीक है। गाइडेंस क्या है एक्वेरियंस आज के दिन, क्या सुनने की ज़रूरत है आपको। पहला जो गाइडेंस है आपके लिए वो है कि आपका घर आपका टेंशन चाहता है। अब जब मैं यहाँ घर बोलती हूँ तो देखो, एक तो होता है मकान जिसमें आप रहते हो, डेफिनेटली वो भी आपसे आपका टेंशन मांग रहा है। हो सकता है कहीं जाले लग रहे हैं,
हो सकता है आपने बहुत लंबे समय से किसी फर्नीचर को हिलाया ही नहीं है, वो वहीं रखा है। कोई भारी सी टेबल है जो कि बहुत लंबे समय से घर में वहीं की वहीं रखी है, तो उसके नीचे गंदगी हो रही है, उसकी एनर्जी शायद मूव होनी चाहिए, रुक गई है वहाँ पे सारी एनर्जीज। तो थोड़ा मूवमेंट लाओ घर की फर्नीचर में, घर की चीज़ों में, ताकि जो आपकी सिचुएशन है, घर का जो एनर्जी है वो अच्छा हो सके। तो मतलब कई बार हमें लगता है हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं, बट ना घर में एक बहुत नेगेटिव एनर्जी फील होती है। वो इसलिए कि सारी चीज़ें उस भार को लेके, उस एनर्जी को बैठ करके लेकर के स्टक हैं। अब आप एक मंदिर में घंटी बजा रहे हो, पूजा कर रहे हो, नो डाउट चीज चेंज हो रहा है, लेकिन कब तक? उस इतने सालों पुरानी एनर्जीज को आप तो नहीं मूव कर पा रहे हो ना। तो सबसे पहले उसको मूव करो, थोड़ा सा हिलाओ डुलाओ फर्नीचर को। आप चाहे वहीं रखो, लेकिन एक बार के लिए थोड़ा सा हिलाओ। झाड़ू लगाते समय हिलानी चाहिए चीज़ों को, ताकि वो जो है वो ज़रूरी होता है एनर्जी का निकलना। एक एक जगह बैठी हुई एनर्जी स्टक हो जाती है, सही सही नहीं देती वो ऊर्जाएं आपको। तो ये सबसे पहला चेंज आपका घर मांग रहा है, मकान मांग रहा है। हो सकता है पेंट वगैरह ख़राब हो रहा है, तो अगर ये है तो देखो फिर अगेन ये सब पर्सनली डिपेंड करता है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि कराओ, कल ही कराओ, लेकिन मैसेज मिल रहा है तो मैं बता रही हूँ कि मकान जो है वो अटेंशन चाहता है। कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो अभी तुरंत प्रभाव पे, तो करो। नहीं कर सकते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा मैसेज जो मुझे मिलता है वो है घर, और फिर घर में रहने वाले लोग। तो घर में रहने वाले लोग, आपके रिश्ते, आपके पेरेंट्स को इग्नोर हो रहा है शायद कोई रिश्ता पिछले दिनों भाग दौड़ में। आप खुद घर का जो सबसे मेन सदस्य है, और क्योंकि आप सुन रहे हो तो वो आप हो। आप खुद, आपका सेल्फ हीलिंग, आपका सेल्फ लव, पिछले दिनों भागते दौड़ते शायद आपने फोकस नहीं किया घर पे, शायद आपने फोकस नहीं किया रिश्तों पे, शायद आपने फोकस नहीं किया अपने आप पे। इट्स हाई टाइम आज आप अपने ऊपर, अपने लोगों पे, अपने घर पे फोकस करें। तो अगर मतलब आप वर्किंग भी हैं तो आज के दिन बहुत ज़्यादा काम बाहर का नहीं रख करके यही माने कि यार आज घर जाके 1 घंटा घर वालों से बात करनी है, सुनना है उन्हें, अच्छा वक्त बिताना है। ऑफिस से जाते हुए कुछ ले जाओ घर वालों के लिए, शाम को आते हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है हमारे यहाँ पे ना समोसे कचौरी ले आते थे तो सच में बहुत चेंज आ जाता है जब आप जैसे पापा ऑफिस से आ रहे हैं और लेते हुए आ रहे हैं, मतलब अपने आप ही, भाई पापा आए हैं वो तो था ही, अभी समोसा भी आया है तो आ जाओ समोसे, ये लगा दिए किसी ने, प्लेट लगा दी किसी ने, तो मिलके खा रहे हैं। तो अपने आप ही बैठोगे आप साथ में, आपके पास चॉइस क्या है। तो वो चीज़ चेंज लाती है एटमॉस्फेयर में कि भाई रोज ही आ रहा है आदमी, थक के आता है, ठीक है अपना काम कर रहा है, सब अपने अपने कामों में रहते हैं, लेकिन कभी किसी दिन कुछ ऐसे कि यार आज बारिश हो रही थी, आज भुट्टे सिकवा लाए, तो ऐसा, और तो फिर वो चेंज हो जाता है। फिर वो 2-3 दिन उसी एनर्जी में रहता है कि कल का भुट्टा ऐसा था, मेरा वाला ऐसा निकला, है ना, वो कल आप फलानी जगह से ले आए थे। तो बातें, केयर और एनर्जी ऐसे ही तो बदलती हैं एक छोटे छोटे से चीज़ों से। तो वो चीज़ आपको करनी चाहिए। और मुझे पता नहीं क्यों ये याद आ गया, ये बहुत ही क्यूट सी मेमोरी है अभी भी चल रही, लेकिन द थिंग इज़ कि वो एक पर्टिकुलर डे की चीज़ याद आ गई, तो दैट्स नाइस। एंड देन वी हैव इनफाइनाइट सप्लाई। इनफाइनाइट सप्लाई का कार्ड आपको आपके डरों से मुक्त करना चाहता है। आप शायद बहुत डरपोक किस्म के इंसान हो, या हो सकता है इन दिनों आप बहुत डरे हुए हो किसी बात को लेके, और ये किसी बात आपका भविष्य है। आप कोई भी एक्शन करते हो, कुछ भी करते हो, तो बड़ा गुना भाग करके करते होंगे कि यार कल क्या होगा, कल का क्या, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि 10 साल पहले तुम्हें आज का पता था, और 10 साल पहले जो तुम सोच रहे थे कि मैं आज को ऐसा बना लूंगा, तुम्हारा सारा प्लान बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तुम देखोगे कि नहीं, तुम ये कह सकते हो आज की तारीख में अपने आप को बड़ा बताने के लिए कि हाँ मैं यही चाहता था कि मैं इंजीनियर हो जाऊं और मैं जॉब करूं, और मैं वही कर रहा हूं। लेकिन एक बारीकी लेवल पे तुमको ऐसा लगेगा कि पर मैं ये नहीं चाहता था, लेकिन ये भी हो गया इन सालों में। बिकॉज 10 साल एक बहुत बड़ा पीरियड है, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग घट जाए ये बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आज
ये सोचना कि मेरे आने वाले भविष्य के 10 साल में मैं कहाँ होऊंगा, क्या करूँगा, कहीं ये ऐसा तो नहीं हो जाए, कहीं ना वैसा तो नहीं हो जाए, ये बेवकूफ़ी है। सपने देखने की प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, वेरी गुड, आपने एक गोल बना रखा है अपने 10 साल का। लेकिन अगर मैं उस आज पूरा ही डर डर के निकालूं कि अरे अगर मैंने ना ये पैसे अभी यहाँ आइसक्रीम खा ली ना तो इंजीनियरिंग के लिए पैसे नहीं बचेंगे, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, मैंने पैसे डाल दिए। अरे मैं ना ये काम नहीं कर सकता वरना मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं होगा, मैंने अपने ऐसे थोड़ी आप कुछ बन रहे हो। और इतना कुछ करके आप फिर बन भी जाओ कुछ, तो वो आपको हैप्पीनेस नहीं देता है। वो एक दिन तो है कि फाइनली आई अचीव माई गोल, उसके बाद क्या, उसके बाद की ज़िंदगी क्या, आपने एक भी तो एक्सपीरियंस नहीं लिया लाइफ का। तो अब तो आपकी ज़िंदगी ज़ीरो है। आपने सिर्फ किताबें पढ़ी, वो भी एक सिलेबस की, सारी किताबें भी नहीं पढ़ी आपने। तो लाइफ को ना कभी भी इस तरीके से नहीं जीते कि ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा। लाइफ को थोड़ा फ्री होके जीना होता है। लाइफ बेसिकली अननोन ही है, ठीक है। और इसी में इसकी मज़ा है, इसी में इसकी मस्ती है कि मुझे नहीं पता कल क्या होगा, मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो कल आपको बना पाऊंगी या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि ये वीडियो बना रही हूँ ये कल अपलोड भी होगा या नहीं होगा, है ना। कई बार ऐसा हुआ भी है, नेटवर्क नहीं है, कुछ हो गया, कुछ। द थिंग इज कि आपको कुछ नहीं पता, और इसी का मज़ा है कि आप आज का काम डर डर के करो कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, ये वाला एटीट्यूड नहीं काम करता लाइफ में। आपको हमेशा ये मानना चाहिए कि भाई जिसने अब तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। जब आज तक कोई प्रॉब्लम अपन ने सह ली और उससे निकल गए, आगे भी निकल जाएंगे, कुछ तो कर ही लेंगे, कुछ तो होगा ही, जो होगा वो अपने हाथ में है नहीं, तो परेशान होने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। सो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि जो अपने डर है ना, जो अपनी चिंताएं हैं कल को लेकर के, उस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। आप एक बहुत ही सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग हो एक्वेरियस, ठीक है। आपको क्या होता है, कोई कुछ छोटी सी बात कह दे आपको रोना आ जाता है, और अगर रोना नहीं आ रहा आप उसके बारे में कंटिन्यूसली सोचने लग जाते हो, इसने मुझसे ये बात क्यों कह दी। कोई ऊंची आवाज़ में बोल ले तो आप बहुत सेंसिटिव हो। आप हर तरह से आपको ऐसा लगता है कि मुझे वैसे ही डील किया जाए जैसा मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ। लेकिन एक्चुअली में लाइफ ऐसी इतनी सॉफ्ट होती नहीं है, ठीक है। मतलब आपको लगता है फलाना व्यक्ति इतना सॉफ्ट नहीं है, एक्चुअली नहीं। आपका और उसका तो कार्मिक होगा कुछ। ज़िंदगी इतनी खूबसूरत और इतनी सॉफ्ट चीज़ नहीं है कि साहब हमेशा आपके कहे कहे, आपके सोचे सोचे होगा। जैसा आप मीठा बोलते हो वैसा सामने वाला आपसे मीठा बोलेगा। लोग कई तरह के हैं और ये आपके एक्सपीरियंसेस हैं। अगर आप एक ही तरीके के लोगों से मिलते हो जो आपसे मीठा ही मीठा बोलते हैं, तो आपने फिर क्या एक्सपीरियंस किया। आप उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द रहे जो आपको पसंद करते हैं। जो आपको पसंद नहीं करता वो आपकी 4 खामियां बताएगा, वो आपको रियलाइज़ कराएगा कि देखो तुम बहुत अच्छे हो सकते हो, लेकिन मेरे पास फिर भी कारण है तुम्हें नापसंद करने का। मैं एक दिन से यही सोच रही हूँ। बहुत सारे थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में सच में, मतलब लिटरली बोल रही हूँ कि यही चल रहे हैं कि एक महान से महान इंसान को भी ना दुनिया वाले उसकी कोई प्रॉब्लम निकाल लेते हैं। जैसे राम हुए, राम भी लोगों को पसंद नहीं आया कि राम के भी क्रिटिसिज्म मिल जाएंगे कि अरे उन्होंने सीता को क्यों छोड़ दिया, अरे ऐसे थोड़ी होता है, वो चले क्यों गए, लड़ते अपने हक के लिए। तो जो महान रहे, जो मतलब महान रहे, दूसरों के लिए रहे नहीं रहे उसका करनी है। आप कितना ही अच्छी लाइफ जियो, आप कितना ही लोगों को सिखाने की कोशिश करो कि देखो ज़िंदगी को ऐसे शांति से भी जिया जा सकता है और फिर भी खुशी खुशी ज़िंदगी रहेगी। लोगों को अगर अशांति में ही मज़ा आ रहा है तो वो आपको कभी पसंद नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो आपको उनके लिए परेशान होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज शायद राम भी जानते थे। और गांधी जी की तो एक किताब भी मैंने पढ़ी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 साल बाद लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, कुछ लोग मेरी बातों से कभी भी जो है वो मुझे वैल्यू नहीं करेंगे, उनको मैं गलत लगूंगा। क्योंकि उस समय नरम दल और गरम दल दोनों ही थे। तो डेफिनेटली कुछ लोग होते हैं जो लड़के ले ली चीज़ें हमने, तो वो उसकी बात करते हैं और वो गलत नहीं है। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट जजिंग कि वो गलत है और ये सही। बट द थिंग इज़ कि हर व्यक्ति का परसेप्शन सामने वाले को वैसा ही समझे जैसा वो है, ये नहीं पॉसिबल है। तो ऐसा होता ही है। एंड मुझे लगता है कि आप बहुत सेंसिटिव हो, तो
आपको अपनी सेंसिटिविटी के लिए अवॉइड करना चाहिए इस तरीके की परिस्थितियों को या सिचुएशंस को जहाँ लोग आपको कुछ भी नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं या नेगेटिव एनवायरनमेंट दे सकते हैं, ठीक है। इवन आपको थोड़ा सा केमिकल से या ऐसे एटमॉस्फेयर से भी दूर रहना चाहिए, बिकॉज आप बहुत जल्दी, आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, आप बहुत जल्दी पकड़ लेते हो नेगेटिविटी को, आपकी एनर्जी बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होगी आप खिल के बाहर आओगे, और जहाँ आपको अच्छा नहीं लगेगा वहाँ आप बिल्कुल ड्रेन हो जाओगे, आपके फिजिकल मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट आएगा, या आपकी बॉडी आपको बताती होगी कि कहाँ वो खुश है और कहाँ वो खुश नहीं है। तो इस पर फोकस करो, ठीक है। वो आपको साइन देती है ऐसे। ओके, लेट मी चेक स्पिरिट मैसेज आपके लिए क्या है। 20 अगस्त। You would not plant a seed and then dig it up every few minutes to see it has grown. So why do you keep questioning yourself, your hard work and your decisions? Have patience, stop overthinking and keep watering your seeds. अपना काम करो एक्वेरियस। जब हम किसी बीज को बोते हैं तो बार बार उस बीज को निकाल के नहीं देखते कि पौधा कब आएगा, है ना। जब हम किसी ट्रेन में बैठ जाते हैं तो हम उससे उतर के नहीं देखते अब कितना किलोमीटर हम चल रहे हैं कि पहुंच ही जाएंगे, जब भी पहुंचेंगे। वो धीरे चल रही है तो भी, वो रुक गई है कहीं तो भी, हम हमारी डेस्टिनेशन पे उतरेंगे। ऐसी ही लाइफ है। आपने मेहनत की, अब आप परेशान मत हो कि ये हार्डवर्क का रिजल्ट कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा। पेशेंटली बैठे रहो कि भाई मैंने तो अपना काम कर दिया जो मेरे से यूनिवर्स ने करवाया, अब देखो इसका क्या होता है। आउटकम की ना तो चिंता करनी चाहिए, और ना ही अगर आप चिंता भी कर रहे हो कि भाई मैंने तो किया ही इसलिए था, मैडम रिजल्ट का तो वेट करूंगा, तो रिजल्ट अपने टाइम पे आएगा। आपको पेशेंस के साथ थोड़ा सा चलने की ज़रूरत है, और अपना हार्डवर्क करना मत छोड़ो। मतलब ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में इंतज़ार कर रहा हूँ तो आप कुछ और कर ही नहीं रहा। ये कंटिन्यूस जर्नी है ना, इसमें ओवरथिंकिंग करके परेशान होने से काम नहीं चलता कि इस काम का क्या हुआ। काम करते जाओ, फिर एक दिन आएगा जब आपको उनके रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे, आपको भी लगेगा अच्छा चलो अभी मेरा अच्छा टाइम आ गया। हर टाइम आपका नहीं हो सकता, डिवाइन टाइमिंग हर टाइम नहीं होता, वो अपने हिसाब से प्रोग्रेस कर रहा है, आप अपने काम करते रहो। ओके, सो ये मैसेज मुझे यहाँ पे आपके लिए आ रहा है। चिंता बहुत कर रहे हो इन दिनों, चिंता मत करो, डिस्टर्ब मत करो खुद को, पॉजिटिव रहो। ऐसा एनवायरनमेंट चुनो जहाँ पॉजिटिविटी आए आपके अंदर। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।